बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काश्तकार भाइयों, फरवरी और मार्च के दौरान बागात की देखभाल किस तरह करनी चाहिए और इन महीनों के दरमियान पौधों की खादों की ज़रूरत क्या होती है, कीड़ों की मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए, इस हवाले से जो है वो आज हम बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हमने ये जानना होता है कि फरवरी और मार्च के दौरान हमारे बागात में क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। काश्तकार भाइयों, फरवरी और मार्च के दौरान जो हमारे आम के बागात हैं, ख़ास तौर पे उन पे फूल आवरी और फल आवरी का जो है वो सिलसिला चल रहा होता है। अभी जो है दिसंबर और जनवरी के दौरान जो क्योंकि पौधे खवाबीदगी की हालत में थे, तो अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, फरवरी के पहले 1 से 2 हफ्ते के दौरान सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे। पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको कलमी शोरा भी कहते हैं, इसका स्प्रे पौधों को खवाबीदगी की तरफ से निकाल कर जो है वो फल आवरी की तरफ, समर आवरी की तरफ जो है वो पौधे को लाता है, इंगेज करता है। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने करना है, पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करें। काश्तकार भाइयों, अगर दरख्तों पर फूल या बूर कम बन रहा है तो इस सूरत में जो है वो आप 10 से 15 दिन के वक्फे के साथ पोटाशियम नाइट्रेट, अगर दरख्त मेच्योर हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, तो ये डोज बढ़ाई भी जा सकती है। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि हमने पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना है। काश्तकार भाइयों, दूसरा अहम तरीन काम ये है कि जो दरख्त की छतरी होती है, जो दरख्त की हदूद के नीचे ज़मीन है, उसको आपने जो है वो तराश कर उसकी दरारें अगर नीचे हैं तो वो बंद कर देनी चाहिए। और पहले ही हफ्ते में दूसरा अहम काम जो है वो है आपाशी करना। काश्तकार भाइयों, आपाशी के साथ जो पौधे की नाइट्रोजन की ज़रूरत है, उसकी जो है वो कुल खाद का जो आपने 40 से 50% इसी आपाशी के साथ ही डाल देना है। काश्तकार भाइयों, पानी लगाने से पहले दरख्त की जो छतरी है उसके नीचे आपने जड़ी बूटियों का भी सफाया करनी है। जो कद्दावर जड़ी बूटियां हैं उनको आपने साइडों पे निकाल फेंकना है। फूल लगने के बाद जब फल बन जाता है तो उस वक्त दूसरी आपाशी आपने करनी है और उसमें जो है आपने पोटाश खाद की ज़रूरत का जो 50% जो खाद है आपने वो डाल देनी है। काश्तकार भाइयों, दूसरी आपाशी जो है अमूमन मार्च के मिड यानी के दरमियान में या आखिर में होती थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा वक्त से पहले ही बढ़ रहा है, तो जब आप देखें कि टेम्परेचर जो है वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो दिन का चल रहा है, उस वक्त आपने दूसरी आपाशी कर देनी है। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा जो अहम काम है कि जब बूर बनने का मरहला मुकम्मल हो जाए तो 100 ग्राम बोरान फी 100 लीटर पानी में जो है वो आपने अपने बागात पर स्प्रे कर देना है, ताकि जितने भी फूल हैं उसमें से ज़्यादा फल बने। काश्तकार भाइयों, आम के फूल जब एक शाख पे जो है वो सैकड़ों की तादाद में फूल बनते हैं, लेकिन अ, फल की रेशो जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि फूल बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन फल बहुत ज़्यादा कम बनता है। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अवामिल, या कोई बूर निकलने के बाद जो बूर की मक्खी है उसका हमला हो जाता है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या हम अपने पौधे की खुराकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते। तो इस सूरत में जो है वो फल बहुत ज़्यादा कम बनता है। तो बोरान की जो स्प्रे है वो पौधे को मौसमी शिद्दत, खास तौर पे जब पोलिनेशन हो रही है, जब फल बन रहा है, तो उस दौरान जो है वो मौसमी शिद्दत से बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फूल को फल की तरफ लाने में किरदार अदा करेगा। काश्तकार भाइयों, फरवरी और मार्च के दौरान हर 15 दिन के वक्फे से जो है वो आपने बटूर वाली जो शाखें होती हैं उनको भी काटने का काम साथ साथ जारी रहेगा। बटूर की जो शाख है उसको सेहतमंद शाख से 1 फुट पीछे तक जो है वो आपने काट कर उसको बागात से कहीं दूर धूप वाली जगह पर मुंतकिल कर देना है। काश्तकार भाइयों, आम की छतरी जो बनती है, जो पौधे की छतरी बनती है, अगर वो हवादार है तो इस सूरत में जो है वो कीड़ों और बीमारियों से जो है वो पौधा महफूज रहता है। इसलिए जो है वो कोशिश करें कि आपका जो पौधा है वो उसमें रोशनी और हवा का जो है वो तबादला होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पौधों की जो छतरी है उसमें मुनासिब हवा और रोशनी का जो है वो दाखिला होना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए आप गैर ज़रूरी शाखों की काट छांट भी कर सकते हैं।
काश्तकार भाइयों, फरवरी और मार्च के दौरान अगर बारिशें हो जाती हैं तो फूलों पर जो है वो फफूंदी और तेले का हमला, इस दफ़ा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपने तेले को भी सामने रखते हुए डेली बेस पे उसको चेक करना है, ताकि जैसे ही तेला नमूदार होता है तो उस पर स्प्रे किए जाएँ। काश्तकार भाइयों, फूल बनने के दौरान गैर ज़रूरी जो स्प्रे है उससे इज्तनाब करना चाहिए। काश्तकार भाइयों, जब फूल निकलना शुरू हो जाएँ, जब बूर बनना शुरू हो जाता है, तो बूर की जो मक्खी है उसकी निगहदाश्त आपको लाज़मी करनी होगी। इस मकसद के लिए जो फलदार शाखें होती हैं, जिस पे बूर बना होता है, जिसमें फूल बना होता है, पौधे के जुनूब वाली साइड पे उस शाखों के नीचे अगर आप कोई प्लास्टिक शीट डाल देते हैं, उसको आप जो है वो चेक करते रहें। अगर उस शीट पे आपको सुंडियाँ मिलती हैं तो इस दौरान जो है पौधों की आपाशी कर देनी चाहिए, या जो है वो बूर की मक्खी के कंट्रोल के लिए जो है वो आप स्प्रे का फैसला भी कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर हम सिट्रस के जो बागात हैं उनकी देखभाल फरवरी के महीने में इस हवाले से बात करें, तो सिट्रस में जो है वो इस वक्त शाखों की काट छांट का जो अमल है वो किया जा सकता है, ताकि बहार का जो मौसम चल रहा है इसका फ़ायदा उठाते हुए गैर ज़रूरी और बीमार शाखों को, जिसमें सिट्रस केप और मेलानोज़ वगैरह से जो भी बीमार शाखें होती हैं, उनको काट कर उस पे जो है वो 1% बोडो मिक्सचर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, सिट्रस में शाख तराशी के बाद जो है वो सबसे अहम काम जो बोडो मिक्सचर है वो 1% आप उसका महलूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाफर एग्रो की जो चैंपियन फंजीसाइड है वो भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए। इसके अलावा थायोफिनेट मिथाइल आप जो है वो 250 ग्राम फी 100 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो डाइफिनाकोनाजोल जो फंजीसाइड है उसका 200 ml फी 100 लीटर पानी में जो है वो मिलाकर शाख तराशी के फ़ौरन बाद जो है वो पौधों पर स्प्रे कर देनी चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।